हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन की हरकत का दूसरा कुलिया। न्यूटन की हरकत का दूसरा कुलिया ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है। आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि जब भी कोई चीज में, कोई ऑब्जेक्ट में अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएं, ज्यादा ताकत लगाएं, तो वो ऑब्जेक्ट ना बहुत तेजी से दूर तक भागेगा, राइट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है यानी कि उसका मास ज्यादा है, तो उसे दूर तक भगाने में यानी कि उसमें तेज रफ्तार लाने के लिए हमें उस पर ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा, राइट। तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इसे हम लोग डेफिनेशन से और क्लियर अंदाज में समझते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में जाते हैं। द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में जो फोर्स लग रही है, राइट, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ये इक्वल होगा, जो हम फोर्स लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट पर, रेट से रिलेट हमेशा करेंगे, यानी कि टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने के इक्वल होगा। यहाँ पर हमारा एक और नया वर्ड आया है, मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, जस्ट मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है, और जब वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो चीज है अगर वो तेजी से मूव करिए तो वो किस वेलोसिटी से मूव करिए, तो उसका मास और उसका वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वो निकल जाएगा उसका मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब हो रहा है उस बॉडी के अंदर कितनी फोर्स आएगी, राइट, कितनी फोर्स जन्म ले रही है। तो मोमेंटम हमारा क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है और वो ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव करिए उसके अंदर वेलोसिटी क्या है, राइट। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा मोमेंटम। तो ये जो फोर्स हम किसी चीज पर लगा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, जो फोर्स आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, मोमेंटम की जैसे जैसे मोमेंटम चेंज हो रहा है उस हिसाब से वो अपने अंदर क्या कर रहा है, फोर्स भी बना रहा है, राइट। और या फिर इसे हम दूसरी तरीका से भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एक्सेलरेशन, यानी कि उस बॉडी का मास और उससे जनरेट होने वाला एक्सेलरेशन, राइट। तो ये जितना जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस बॉडी का मास और उससे जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहे, जो एक्सेलरेशन बन रहे, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा कि हमारा फोर्स कितना है, हम उस बॉडी पर फोर्स कितना लगा रहे हैं, राइट। यहाँ पर है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर वक्त चेंज होते जा रहा है। जैसे हम मूव कर रहे, दौड़ रहे, तो हर वक्त हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कभी आस्ते हो रहा और कभी ज्यादा हो रहा। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज वेलोसिटी, जब हम अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते, बढ़ाते जाते हैं। तो जब हम मास और एक्सेलरेशन को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा फोर्स, यानी कि हमने उस चीज पर फोर्स कितना लगाया, राइट। तो यहाँ पर फोर्स एफ इज अ फोर्स और एम जो है मास है और ए क्या है, हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम न्यूटन का दूसरा कुलिया यहाँ पर उर्दू में एक बार देख लेते हैं कि न्यूटन की हरकत का दूसरा कुलिया क्या कहता है। सेम किसी चीज पर लगने वाली कुवत, यानी कि जिस चीज पर जो हम फोर्स लगा रहे, किसी चीज पर फोर्स लगा रहे, तो वो फोर्स ना कितना लग रहा उस चीज पर, राइट, उसकी केमियत और उसकी रफ्तार में पैदा होने वाली तब्दीली। तो उस चीज, जिस चीज पर हम फोर्स लगा रहे, राइट, तो इसका मास और ये जब बॉडी मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो इसमें वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो इन दोनों को, इसका मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा यानी कि उस चीज पर कितना हमारा फोर्स लग रहा है। तो ये हुआ फोर्स के उस चीज पर कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं, राइट। लेट से यहाँ पर है एक लकड़ी का दीवार, ओके। तो लकड़ी का दीवार है और मैंने आपको कहा कि दूर से दौड़ते हुए आकर उस लकड़ी के दीवार पर पंच मारे, राइट। तो आपका यहाँ पर अपना एक मास है, लेट सपोज कि आपका मास यानी कि वजन है 40 किलोग्राम और आपको दिया गया कि 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए आए। तो आपका मास है 40 केजी और आप जो है 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए आ रहे।
तो यहाँ पर आपका मास और आपकी वेलोसिटी को कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कि हमारा फोर्स बता रहा है कि मास और एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी जो है हमारा मोमेंटम, मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कितना फोर्स बन रहा है, कितना मोमेंटम बन रहा है। तो ये मोमेंटम यानी कि फोर्स उस दीवार पर जब हम हिट करेंगे तो वो फोर्स उतना ही उस दीवार पर लगेगा, राइट। तो यहाँ पर जब आप 40 केजी के मास, आपका मास है 40 केजी और आप 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए आ रहे, तो आपने उस दरवाजे पर क्या ही, तो आपने उस दरवाजे पर कितना फोर्स लगाया, राइट। तो आपका मास है 40 केजी और वेलोसिटी क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो निकला 1200 केजी पर मीटर स्क्वायर, राइट, केजी पर मीटर सेकेंड। तो ये आपका मोमेंटम निकला, यानी कि 1200 न्यूटन आपने उस दरवाजे पर फोर्स लगाया। तो हो सकता है वो दरवाजा कुछ हिल जाए या फिर समथिंग कुछ क्रेक आ जाए, ओके। और ऐसे दूसरी तरफ समझते हैं कि अगर मैं आपकी जगह किसी और को लगा दूं, लेट्स से जापान के जो सोमो रेसलर होते हैं, जो पहलवान होते हैं, तो अगर सोमो रेसलर जिसका मास होता है 150 केजी, लेट्स सपोज उसका मास अगर 150 केजी है और उसे मैं कहूंगी कि वो दौड़ता हुआ आए, ओके, 30 किलोमीटर की रफ्तार से, तो यहाँ पर जो सोमो रेसलर 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते आ रहा, तो उसकी बॉडी में भी क्या होगा, कुछ फोर्स जनरेट होगा, कुछ मोमेंटम जनरेट होगा, ओके। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना जनरेट हो रहा है, लेट्स से सोमो रेसलर का मास है 150 केजी, राइट, और यहाँ पर वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए जा रहा है। तो 150 को 30 केजी से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या निकला 15×45, यानी कि 4500 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा है दीवार पर। तो आपने लगाया 1200 न्यूटन का, जो कि दीवार को जस्ट क्रेक किया या फिर जस्ट हीट किया। जब वो सोमो रेसलर 4500 केजी फोर्स या बल को लगाता है तो ऑब्वियसली वो दीवार जाएगी टूट या कुछ भी घसक जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मास का क्या था हमारा फ्लैक्चुएट हुआ, हमने मास को क्या किया, फ्लैक्चुएट किया। वेलोसिटी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट था, हमने भी 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा और जो सोमो रेसलर था वो भी 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा। लेकिन यहाँ पर मास क्या था, दोनों का अलग था। आपका मास था 40 केजी और सोमो रेसलर का मास था 150 केजी। तो यहाँ पर मास में क्या आ गया, डिफरेंशिएट आ गया, जिसकी वजह से उन दोनों के अंदर, आपके अंदर या फिर सोमो रेसलर के अंदर जो मोमेंटम बन रही है ना, जो फोर्स बन रही है, वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। आपके जरिया फोर्स कितना गया दरवाजे पर, 1200 न्यूटन का, लेकिन सोमो रेसलर उसी जगह फोर्स कितना लगाया, 4500 न्यूटन का, जिसकी वजह से वो दीवार गई टूट, राइट। इसे हम लोग फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, मास को कांस्टेंट रख करके हम वेलोसिटी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर कोई भी बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम जनरेट होगा ये हम जान सकते हैं। लेट्स से मास हमारा कांस्टेंट है, आप ही 2 बार दौड़ रहे हैं, सो आपका मास है 40 केजी और आप दौड़ रहे हैं 30 किलोमीटर की वेलोसिटी के हिसाब से। तो आपने दरवाजे पर कितना फोर्स लगाया, 1200 न्यूटन का, ओके। नाउ अब आप क्या कर रहे हैं कि आपका मास 40 केजी है, ओके, मास यहाँ पर कांस्टेंट है, आप ही 2 बार दौड़े, तो यहाँ पर मास 40 केजी, लेकिन इस बार वेलोसिटी आपने क्या किया, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़े। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना जनरेट हुआ, 40 को कर दीजिए 60 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना हुआ, 4 छके 24, 2400 न्यूटन आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं, ओके। तो आपके अंदर अब मोमेंटम कितना जनरेट हो गया, 24 केजी का, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मास को कांस्टेंट रखकर वेलोसिटी हम लोग फ्लैक्चुएट करें और एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रख करके मास को फ्लैक्चुएट करें। तो यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम जनरेट हो रहा है, यानी कि हमारे अंदर की ताकत, फोर्स जनरेट हो रही है जो हम उस बॉडी पर लगा रहे हैं। तो ये था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन ने कहा था कि जब भी कोई चीज में अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो चीज तेजी से मूव करेगा, यानी कि उसमें एक्सीलरेशन बहुत तेज आ जाएगी और वो बहुत तेजी से मूव करेगा, राइट। और अगर उस बॉडी का मास यानी कि जो कीमियत है वो अगर बहुत ज्यादा है तो उसे मूव कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा, राइट। तो ये था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कीप लर्निंग विथ मी, टिल नाउ, बाय बाय।